बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में, एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की वीडियो में मैं एलोपेशिया या बालचर की मुकम्मल मालूमात बयान करूँगा। व्यूअर, रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हमारे माशरे में खूबसूरती की मरवजा म्यार में जहाँ रंगत और खद्दो-खाल की बात होती है, वहीं लंबे और घने बाल भी खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। किसी भी मर्द या खातून के लिए सर के बाल गिर जाना एक डरावने ख्वाब की हैसियत रखता है और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए ये चीज़ जवानी के दौर में एक भयानक ख्वाब भी बन सकती है। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली उज़ा मकसूद की उम्र 4 बरस थी जब उनके सर पर मुख्तलिफ़ जगह से बाल उड़ना शुरू हो गए और उनके वालिदैन लाइलम थे कि ऐसा इस बीमारी की वजह से हो रहा है जिसे तिब्बी ज़ुबान में एलोपेशिया और रोज़मर्रा की ज़ुबान में बालचर या बालझड़ कहते हैं। नतीजा ये निकला कि कई जड़ी बूटियों, प्याज, अदरक, लहसुन और मुख्तलिफ़ सब्जियों का रस और कई इक़साम के तेल उज़ा के सर पर लगाए गए, लेकिन कोई खातिर खा फाका नहीं हुआ। उज़ा बताती है कि असल में मेरे वालिदैन को एलोपेशिया के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था और उन्हें लगता था कि जो मैं देसी टोटके इस्तेमाल कर रही हूँ और नाई वगैरह के पास जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के देसी इलाज करती हूँ, उससे ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ना ही उनको इस हवाले से आगाही थी और ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ। उज़ा मकसूद ने तकरीबन 21 साल तक मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी और देसी इलाज किए। उनका कहना है कि मैं जब डॉक्टर के पास जाकर अपना नुस्खा देखती थी तो उस पर लिखा होता था एलोपेशिया एरियाटा, लेकिन मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं था और यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मुझे पता चला कि यह एक बीमारी है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में जल्दी अमराज के शोबे सरबराह डॉक्टर शीरी अंसारी के मुताबिक एलोपेशिया का मतलब जो आम लोग समझते हैं वो है गंजपन या बालों का गिर जाना और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एलोपेशिया एरियाटा का मतलब है एक जगह से बालों का उड़ जाना। तो अगर ये सर में हो तो मुख्तलिफ पैचेस आपको नज़र आते हैं या फिर चेहरे पर, भौहों पर, पलकों पर या जिस्म के किसी हिस्से पर। इनके मुताबिक यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें आपका जिस्म आप ही के बालों को फॉलिकल्स के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और 90% मामलात में यह बीमारी खुद ही ख़त्म भी हो जाती है। ख़वातीन और मर्दों में बालों का गिरना न सिर्फ उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है बल्कि उनकी खुद एतमादी को भी मुतासिर करता है। उज़ा के मामले में तो बात खुदकशी की कोशिश तक पहुंच गई थी। अगर आप पर ख़ानदान की तरफ से, माशरे की तरफ से शदीद दबाव हो तो इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया था तो फिर मैंने खुदकशी के बारे में ही सोचना था। ख़वातीन और मर्दों में बालों का गिरना न सिर्फ उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है बल्कि उनकी खुद एतमादी को भी मुतासिर करता है। उज़ा बताती हैं, मैंने कई दफ़ा खुदकशी करने की कोशिश की क्योंकि एक तरफ मेरे ऊपर स्कूल की पढ़ाई का दबाव था और मेरे वालिदैन स्कूल के बारे में पूछते जबकि स्कूल के बच्चे मेरा स्कार्फ खींचते थे। मुझसे कहा जाता कि आप स्कार्फ उतार कर दिखाएं कि आपके साथ क्या मसला है और ये मेरे लिए एक तकलीफ़ दह लम्हा होता था क्योंकि मैं असातिज़ा और तलबा के सामने अपना स्कार्फ नहीं उतार सकती थी। डॉक्टर शीरी अंसारी के मुताबिक एलोपेशिया की वजह से मरीज़ शदीद डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, हत्ता कि ये आपको खुदकशी की तरफ भी ले जा सकता है और इसमें ख़ुसूसन ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर होती हैं क्योंकि इस बीमारी की वजह से कई बच्चियों के रिश्ते भी होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इनके मुताबिक इस बीमारी से मुतासरा शख्स की ना ही ज़हानत में और ना ही शख्सियत में कोई कमी होती है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भी मुमकिन है और ये मर्द और ख़वातीन दोनों को हो सकती है और इससे दोनों की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। डॉक्टर शीरी का कहना है कि वो कहती हैं, अगर हमारे माशरे को किसी तरह से तबसरा करने से रोका जाए तो लोगों की ज़िंदगी बच सकती है क्योंकि जो देखता है वो एक तबसरा ज़रूर करता है या फिर मशवरा देता है। उज़ा का ख्वाब था कि वह मॉडल बने, लेकिन उनके मुताबिक हमारे माशरे में मॉडलिंग के लिए दरकार चीज़ों में बाल भी शामिल हैं। सो एलोपेशिया की वजह से मैं ये नहीं कर सकी। ताहम उनका कहना है कि अब वो कोशिश कर रही है कि इस बीमारी का शिकार अफराद की हिम्मत बढ़ाने के लिए मॉडलिंग के शोबे को ही इस्तेमाल किया जाए। इस हवाले से फ़ैशन इंडस्ट्री के कुछ लोगों से बातचीत चल रही है कि एक रैंप वॉक कराई जाए जिसमें एलोपेशिया से मुतासर अफराद को मॉडल लिया जाए ताकि लोगों को इस हवाले से आगाही भी हो और इससे एलोपेशिया से मुतासर लोगों की हौसला अफजाई भी हो। उज़ा मकसूद ने अब इस बीमारी के हवाले से आगाही मुहिम चलाने का भी फ़ैसला किया है
और अब वो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में जाकर भी इस हवाले से आगाही फैला रही हैं। तो मेरा मकसद ये है कि ऐसे तमाम लोगों तक मेरा पैगाम पहुँचे और हमारे नौजवान इस बारे में आगाह हों। तो इसलिए मैं मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में एलोपेशिया के हवाले से बात करती हूँ। अगरचे उज़ा का एलोपेशिया का मसला अब इतना शदीद नहीं रहा, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनको या उनके वालिदैन को इस बीमारी से मुतल्लक आगाही होती तो उनको इस कदर तवील इलाज के मरहले से ना गुजरना पड़ता और बर वक्त इल्म होने की सूरत में इनके ठीक होने के इम्कानात फौरी और ज़्यादा थे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर्बाद पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।